Hello dear student, in this video we are discussed about the separating the components of mixture using more than one method. Now suppose you have a given to separate the mixture of more than more than two components. A mixture contain more than two components. Generally mixture contain two components, that is one is solute, another is solvent. It may be two type of powder. Another way, two type of powder. Suppose that iron powder, that is called iron filling, and sulfur powder, they mix out together. If you add another mixture, that is sand, मतलब तीनों चीजें मिला लिया आपने, सल्फर पाउडर मिलाया, आयरन फिलिंग मिलाया और सैंड भी मिला लिया, तो मोर देन टू कंपोनेंट हो गए एक मिक्सचर में. सो नाउ सैंड, salt and iodine. Sand, salt, iodine. It is a mixture. There is a mixture. How would you want to separate with the help of these methods? We use the separating method, that is first of dissolution and filtration. यहाँ पे लिखेंगे dissolution and filtration. Dissolution and there is no requirement of dissolution and filtration because perform the sublimation process. And now what will happen? The iodine gets separated. Iodine get separated. अब इन मिक्सर में से आयोडीन आपका सेपरेट हो गया विद द हेल्प ऑफ सब्लिमेशन प्रोसेस. सब्लिमेशन प्रोसेस में आप जानते हैं कि अगर कोई मिक्सचर है उसमें से अगर कोई भी सब्लाइम इन नेचर का सब्लाइम कोई सब्सटेंस है, सब्लाइम सॉलिड है, तो वो हीट करने पे एक प्रॉपर सेटअप में सब्लिमेशन आप ऑलरेडी जानते हैं, कई बार पढ़ाया जा चुका है. तो आप ये इस मिक्सचर को सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू एक पहले मिक्सचर आपने अलग कर लिया. अब रिमेनिंग रेजिड्यू क्या बचा? रिमेनिंग रेजिड्यू क्या बचा? तो रिमेनिंग रेजिड्यू बचा सैंड प्लस सॉल्ट बचा. तो सैंड प्लस सॉल्ट में क्या किया आपने? यहां पे डिसोल्यूशन एंड फिल्ट्रेशन. डिसोल्यूशन और फिल्ट्रेशन करेंगे, इसमें से सिर्फ आपका सॉल्ट जो है डिसॉल्व होगा. तो सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट और दूसरी तरफ क्या रिमेनिंग रेजिड्यू बचेगा? फिर से रिमेनिंग रेजिड्यू में क्या होगा? रिमेनिंग रेजिड्यू में आपका क्या बचेगा? आपका सैंड का सोल्यूशन तो बनना नहीं है, सिर्फ और किसका बनेगा? सॉल्ट का. तो सैंड, remaining residue is sand. So in this way we can separate this type of mixture by using by more than one method. Sand, salt, iodine. ये मिक्सचर आपने लिया और उसको सेपरेट, सबसे पहले आपने क्या सेपरेट किया? आयोडीन जो कि सब्लाइम इन नेचर होता है,
उसके बाद रिमेनिंग रेसिड्यू क्या बचा, सैंड एंड सॉल्ट। उसके बाद क्या करेंगे, सैंड एंड सॉल्ट को हम डिसोल्यूशन करेंगे, ऐड few milliliter of water, few milliliter of water। यहां पे क्या करेंगे, यहां पे ऐड करेंगे, ऐड few milliliter, few मैंने लिखा है यहां पे शॉर्ट में, ऑफ वाटर। तो डिसोल्यूशन एंड फिल्ट्रेशन करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या डिजॉल्व होगा, सॉल्ट डिजॉल्व होगा। फिल्टर क्या होगा, वही फिल्टर भी होगा, सैंड तो किसी कीमत में फिल्टर नहीं होगा। तो सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, तो सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट को हम क्या किए, इसको इवोपोरेशन करेंगे, इवोपोरेशन तो हमको क्या मिल जाएगा, व्हाइट कलर, व्हाइट क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट, व्हाइट क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट। नेक्स्ट देख सकते हैं, व्हाइट क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट। तो व्हाइट क्रिस्टल मिल गया आपको, व्हाइट क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट मिल गया। तो हमने कौन कौन सा इसमें मेथड यूज किया, पहला मेथड आपने यूज किया सब्लिमेशन प्रोसेस, दूसरा आपने यूज किया डिसोल्यूशन एंड फिल्ट्रेशन, उसके बाद क्या यूज किया, इवापोरेशन यूज किया, उसके बाद फिल्ट्रेशन। तो 1, 2 एंड 3 प्रोसेस आपने यूज किया सेपरेटिंग मेथड का, तब जाके आपको मिला ये प्रॉपर वे में आपने सेपरेट किया। पहले आपने क्या सेपरेट किया, आयोडीन, उसके बाद आपने सेपरेट किया सॉल्ट, उसके बाद ऑलरेडी क्या सेपरेट हो गया, सैंड। सो इन दिस वे वी कैन सेपरेट दिस मिक्सचर बाय यूजिंग मोर देन वन मेथड। Now we will take another example, another method, another now suppose component of gunpowder, मैं थोड़ा ऊपर से लिख रहा हूं, I want to erase it। component of gunpowder, components of gunpowder, कंपोनेंट ऑफ गनपाउडर। गनपाउडर में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, एक होता है चारकोल, और होता है सल्फर, और क्या होता है, नाइटर होता है, नाइटर NITRE, नाइटर होता है। चारकोल, सल्फर एंड नाइटर। तो कैसे सेपरेट करेंगे, नाइटर क्या होता है आपका, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, सल्फर है, चारकोल है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पे हम कुछ लिखेंगे वर्ड, क्योंकि सेपरेट करना है तो सेपरेट कैसे करेंगे। देखिए डिसोल्यूशन एंड फिल्ट्रेशन, डिसोल्यूशन एंड फिल्ट्रेशन, and added and add few amount of carbon disulfide, few amount of carbon disulfide. What will happen?
इट विल हैवन। अब आप जानते हो कि कार्बन डाइसल्फाइड में, जिसको बोलते हैं CH2, कार्बन डाइसल्फाइड में आपका सल्फर जो है डिसॉल्व हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको? सल्फर सॉल्यूशन। सल्फर सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? क्योंकि मैंने यहाँ पहले ही लिख दिया है डिसोल्यूशन एंड फिल्ट्रेशन। डिसोल्यूशन करेंगे, उसका फिल्ट्रेशन करेंगे। तो डिसोल्यूशन किसके साथ करेंगे? एड फ्यू अमाउंट ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ ऐड करेंगे पूरे के पूरे मिक्सचर को। लेकिन इसमें से सिर्फ और सिर्फ क्या डिसॉल्व होगा? वो आपका डिसॉल्व होगा सल्फर सॉल्यूशन। लेकिन इसके पहले आप पोटेशियम नाइट्रेट भी डिसॉल्व कर सकते हैं। तो इसके पहले आप ऑलरेडी वार्म वाटर यूज कर सकते हैं। ऐड few ml of warm water, warm और hot water, तभी आपको मिल जाएगा क्या मिलेगा आपको? सॉल्यूशन of KNO3, that is potassium nitrate, पोटेशियम नाइट्रेट। और पोटेशियम नाइट्रेट को हम कैसे पाएंगे? तो इसका क्या करेंगे? इवापोरेशन करेंगे। इवापोरेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा जो वाटर है वो अलग हो जाएगा। जब अलग हो जाएगा तो क्या बचेगा? व्हाइट पाउडर ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। व्हाइट पाउडर या फिर व्हाइट क्रिस्टल लिखिए, क्रिस्टल ज्यादा एक्यूरेट रहेगा। व्हाइट क्रिस्टल ऑफ KNO3, दैट इज नाइटर, इसको बोलते हैं नाइटर। KNO3, उसके बाद रेजिड्यू क्या बचा? रिमेनिंग रेजिड्यू में क्या मिला? आपके पास क्या बचा? आपका नाइट्रेट डिसॉल्व हो गया तो क्या बचा? चारकोल प्लस सल्फर बचा। अब चारकोल प्लस सल्फर के साथ भी यही करेंगे। क्या करेंगे? डिसोल्यूशन एंड फिल्ट्रेशन। डिसोल्यूशन एंड फिल्ट्रेशन। डिसोल्यूशन फिल्ट्रेशन बाय एडिशन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड। मैं थोड़ा इसको बढ़ा देता हूं तो क्या होगा? सल्फर सॉल्यूशन मिलेगा। सल्फर सॉल्यूशन। उसके बाद क्या करेंगे? इसको इवापोरेशन कर देंगे। इवापोरेशन तो क्या मिलेगा? येलो कलर, येलो पाउडर ऑफ सल्फर। इवापोरेशन करने के बाद मिलेगा येलो पाउडर ऑफ सल्फर। उसके बाद रिमेनिंग क्या बचता है? तो रिमेनिंग आपका बचेगा रेजिड्यू। तो रिमेनिंग रेजिड्यू में क्या बचेगा? चारकोल बचेगा। डिसोल्यूशन फिल्ट्रेशन सेम प्रोसेस है बाय एडिशन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड तो कौन किसको घोलता है? सल्फर को घोल देगा। तो सल्फर का सॉल्यूशन ऑलरेडी हम फिल्टर कर लेंगे। किसका सॉल्यूशन बच जाएगा? रिमेनिंग रेजिड्यू के रूप में चारकोल बचेगा। चारकोल बचता है तो
रिमेनिंग रेजिड्यू आपका क्या हो जाएगा, चारकोल हो जाएगा। यहाँ पे सल्फर सॉल्यूशन को, सपोज सल्फर सॉल्यूशन फिल्टर हो गया तो उसको क्या करेंगे, इवैपोरेशन के थ्रू हम उसको येलो पाउडर ऑफ सल्फर हम कलेक्ट कर लेंगे। इस वजह से हम सेपरेट कर लिए आपका क्या, सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। अब कैसे सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा, जब यहाँ पे डिसोल्यूशन और फिल्ट्रेशन करेंगे, और फिल्ट्रेशन करने के पहले जो ऐड करेंगे फ्यू मिलीलीटर ऑफ हॉट वाटर। जब पूरे मिक्सर में गर्म पानी मिलाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या डिजॉल्व होगा, सोडियम नाइट्रेट डिजॉल्व होगा, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट बोलते हैं उसको, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट ये करेंगे। उसके बाद इवैपोरेशन में क्या, व्हाइट क्रिस्टल ऑफ, इवैपोरेशन जब कर देंगे इसका, ऑलरेडी हमको पूरा मिल चुका है, ये कंफर्म है कि पोटेशियम नाइट्रेट हमको अलग मिल चुका है पूरे मिक्सचर से, तो इवैपोरेशन कर देंगे। इवैपोरेशन जब करेंगे तो वाटर जो होगा वो वाटर पेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और हमको क्या मिल जाएगा, व्हाइट क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, जिसको बोलते हैं नाइटर। और ये पोटेशियम नाइट्रेट किस में यूज होता है, गन पाउडर में यूज होता है। और उसके बाद और क्या बचा, रिमेनिंग रेजिड्यू में देखिए यहाँ पे चारकोल बचा है, सल्फर बचा है। फिर वही प्रोसेस करेंगे जो डिसोल्यूशन एंड फिल्ट्रेशन। तो डिसोल्यूशन एंड फिल्ट्रेशन, एडिशन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। इस पूरे मिक्सचर में, ये पूरे मिक्सचर में क्या मिलाएंगे हम, कार्बन डाइसल्फाइड मिलाएंगे। तो उसमें से घुलेगा कौन, सल्फर घुलेगा। जब सल्फर घुलेगा तो फिर क्या मिलेगा हमको, सल्फर का सोल्यूशन मिल जाएगा, सल्फर का सोल्यूशन। तो इवैपोरेशन के फिर सल्फर का सोल्यूशन मिला, यानी कि सल्फर जो है इसमें सोल्यूशन मिल गया है, तो हम क्या करेंगे, इसको इवैपोरेट करेंगे। जब इवैपोरेट करेंगे तो क्या मिलेगा, येलो पाउडर ऑफ सल्फर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, येलो पाउडर ऑफ सल्फर मिल जाएगा। उसके बाद आपका रिमेनिंग रेजिड्यू क्या होता है, चारकोल बचता है। चारकोल किसी में डिसॉल्वेबल नहीं होता है। सो इन दिस वे वी कैन कवर द process component separate. How will we separate the gunpowder? By using more than one method. And gunpowder contain charcoal, sulfur and niter. और niter किसको बोलते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट को बोलते हैं। Now another video discuss in next.